मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत हमने, चाहे वो शहर की तंग गलियां हो या फिर गांव की हरियाली, हर जगह का हमने निरीक्षण किया। फिर चाहे वो धनबाद का बैंक मोड़ का इलाका हो या फिर टुंडी के घने जंगल, इन तमाम केंद्रों का हमने निरीक्षण किया और जिसका परिणाम स्वरूप ये निकला कि धनबाद उपायुक्त जो हैं वो स्वयं आज धनबाद की सड़कों पर निकले और उन तमाम केंद्रों का उन्होंने जायजा लिया। जी हाँ, धनबाद के सदर अस्पताल परिसर हो या फिर कोहिनूर मैदान या फिर बस स्टैंड, धनबाद के शहरी दाल भात केंद्रों का उन्होंने मुख्य रूप से निरीक्षण किया और साथ ही साथ कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इसकी बेहतरी के लिए कई सारे कदम उठाए जाने हैं। इसी को लेकर के हम विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आए हैं धनबाद उपायुक्त कार्यालय और सीधे बातचीत करेंगे हम धनबाद उपायुक्त से कि जो भी कमियां हमने पाई हैं और साथ ही साथ जो उन्होंने कमियां पाई हैं उन सभी कमियों को किस तरह से ठीक किया जाएगा और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री दाल भात योजना को धरातल पर सही से उतारने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे। तो चलिए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन का। सर, मुख्यमंत्री दाल भात योजना को धरातल पर सही से उतारने के लिए क्या कुछ जिला प्रशासन करे, क्योंकि लगातार हमने जायजा भी लिया अलग अलग केंद्रों का, बहुत सारी खामियां पाई गई हैं। आज आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया वहाँ? देखिए, हम लोगों को लगातार प्रेस मीडिया से भी पता चला और लाभुक भी आकर बताए कि मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र जो संचालन हो रहा है उसमें कुछ कमियां हैं। ऑल्दो हम लोग आज जो विजिट किए उसमें खाना में किसी तरह की हम लोगों को कमी नहीं मिली, खाना अच्छा था। रोज़ 400 लोग खाना खाने का रजिस्टर भी मेंटेन था। हम लोगों ने कुछ सुधार करने की कोशिश की है, चूँकि उसका संकल्प में ही है कि पूर्व में कोई बिल्डिंग सरकारी है उसी में चलाना है, उसके लिए नया भवन नहीं बनाना है। तो अभी जहाँ चल रहा है वो पूर्व में जो सरकारी ज़मीन थी, भवन था, उसी में चल रहा है। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं उसमें थोड़ा अच्छे से बनाने का। तो अभी 19 केंद्र कुल हैं धनबाद में। सभी केंद्रों में एक प्री प्रिंटेड रजिस्टर दिया जाएगा जिसमें सभी खाने वाले लोगों का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर ये सब लिया जाएगा। मैंडेटरी नहीं, पर लेंगे ताकि कम से कम 30% डेटा तो हमारा चेक हो कि सही लोग खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। और साथ ही साथ जो कैंपस है उसको इम्प्रूव करेंगे, बैठने की जगह को इम्प्रूव करेंगे, एक सेट अच्छा बर्तन देने का सीएसआर से प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर रोज़ हमारे यहाँ एक एक केंद्र में 300-400 लोग खा रहे हैं तो आज के डेट में मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र योजना से राज्य सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या में 8,000 लोग प्रतिदिन खाना खा रहे हैं। तो वो एक बड़ी सहायता के रूप में केंद्र काम कर रहा है। ये हम लोगों की कमी थी कि हम लोगों ने उसको नहीं देखा था, आज देखा है। और अब हम लोग आने वाले 1 आध महीने में ही सभी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण प्रयास करेंगे। प्रथम चरण में जो अर्बन एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा टर्नआउट है, जहाँ 200 से ज़्यादा लोग खाते हैं रोज़, प्रथम चरण में उनका सुदृढ़ीकरण करेंगे और आने वाले समय में बाकी सब। सर, कुछ केंद्रों में देखा गया कि मांसाहार भी अलग से बना रहे हैं और उसी चावल को जो आवंटित किया गया है उसी चावल के साथ मांसाहार बेच रहे हैं और अधिक राशि जो है वो वसूल रहे हैं। ये क्या प्रावधान में है और कितना सही है ये सब? देखिए, प्रावधान में तो दाल भात सब्जी जो है वो 5 रुपये में देना है। बट अगर बगल में अगल में कोई दुकान लगा के बेच रहा है तो हम लोग उसको रोक नहीं सकते। सेम वेंडर को ये काम नहीं करना चाहिए, वो हम लोग आदेश करेंगे कि वो लोग ये काम नहीं करें। और जो देने आता है उसको कम से कम दाल भात चावल का अगर सिर्फ 5 रुपये ले रहा है, उसके अतिरिक्त अगर वो बिस्किट का भी पैकेट खरीदता है अपने पैसे से, 100 रुपये का खरीदे, 500 का खरीदे, वो उसकी इच्छा है, वो तो ओपन मार्केट, उसमें हम लोग कोई रोक टोक नहीं करेंगे। किंतु सेम सेंटर पे सेम पर्सन उस चीज़ को ना करे, उसके लिए हम लोग ध्यान रखें। आगे इसकी बेहतरी के लिए और क्या कुछ कदम तो उठाएंगे? बता दें, हमें सिविल वर्क जो ज़रूरत होगा आंशिक रूप से वो हम लोग कराएंगे। एक बढ़िया सेट बर्तन देंगे, बैठने की जगह को सुदृढ़ करेंगे।